सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम सिवाया, परगना दौराला, तहसील सरधना, जिला मेरठ स्थित यह भूमि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की संपत्ति है। तो दोस्तों आज मैं हूँ कहाँ पर आज मैं हूँ मोदीपुरम के डिपो में, जहाँ पर हमारा आरआरटीएस जो मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस रैपिड जो सरायकाले खां से चल के मेरठ आएगी उसके डिपो में आज मैं दिखाने वाला हूँ उस डिपो की ज़मीन जहाँ पर ये डिपो बनने वाला और क्या प्रोग्रेस है। तो बने रहना आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आज आपको स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे पहले मेरे कदम पड़े इस ज़मीन पर, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी बहुत से लोग लोकल लोग हैं उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। प्रोजेक्ट तो महा प्रोजेक्ट जो लैंड है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों की है। तो का क्या मुआवजे का चक्कर चल रहा है या कैसे? सहमति नहीं बन पा रही है हमारी रेट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक ये हमें 6,000 रुपये मीटर दे रहे हैं और जबकि यहाँ रेट है हमारे यहाँ 15,000 रुपये गज। और ये रास्ता जो है 6 गांव का रास्ता है, इसे बंद करने जा रही है। तो हमें इस बात की खामखा सजा दी जा रही है बंद करके कि सिवाय रखा जाए। सिवाय रखा सिवाय रख रहे हैं उसका, और जमीन मोदीपुरम डिपो रख रहे हैं। हाँ जी, और जमीन सिवाय की है। जी सिवाय का रखा जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों। मैं कहाँ हूँ आपको पता लग ही गया होगा, और आज की यह अपडेट कौन सी आने वाली कुछ आपको एहसास हो गया होगा कि भाई आरआरटीएस की अपडेट आने वाली है। तो दोस्तों ये है मोदीपुरम का स्टेशन और ये लास्ट स्टेशन है यहाँ पर। हाँ, सरायकाले खां से चलकर जब मेरठ को ट्रेन आती है तो ये मोदीपुरम का लास्ट स्टेशन है। लेकिन ट्रैक यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, ये ट्रैक आगे जाता है डिपो में। और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है, ये आपको एनसीआरटीसी वालों का यहाँ पर ऑफिस है। यहीं से ये सारा का सारा ऑपरेट होता है और हम चलेंगे और आगे। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ दोस्तों इस रूट पर, और आपको पहले भी एक वीडियो दिखा चुका हूँ जो आपने 1.5 लाख से ऊपर उसके 3 दिन के अंदर अंदर व्यू कर दिए थे। तो आज फिर उसी जगह जा रहा हूँ मैं, और ये ट्रैक यहाँ से चलता हुआ सीधा आपको ले जाएगा कहाँ? डिपो में। तो हम लोग जा रहे हैं आज डिपो में, और डिपो में जाएंगे कहाँ से दोस्तों? ये NH 58 को छोड़ करके यहाँ से, और आपको नीलकंठ एक इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पर, उसके रास्ते से होता हुआ डिपो में जाएगा। और वो डिपो बन रहा है कहाँ पर? वो बन रहा है दोस्तों आपका जो वहाँ पर हमारा टोल है आपका सिवाया गाँव में जा कर के ये डिपो बन रहा है। तो हम चलेंगे यहाँ से, और ये दोस्तों ये लास्ट पिलर है यहाँ का ये लास्ट पिलर है जो इस NH 58 पर बना हुआ। उसके बाद ये ट्रैक इधर को मुड़ जाता है। तो चलो चलते हैं सीधे आज हम लोग डिपो में। इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है, चलो दिखाता हूँ इस पर कितना काम हुआ, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ही थे लेकिन अब आपको दिखने लगे हैं कि जगह जगह पर आपको हमारे जो पिलर्स के स्ट्रक्चर खड़े हैं वो दिखाई देने लगे हैं इस रोड पर भी। तो जल्दी ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको कंक्रीट से भरे हुए दिखाई देंगे, और इनके ऊपर फिर आप सिगमेंट लगे हुए भी देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखो कुछ पिलर्स तैयार भी हो चुके हैं। और दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की, जो ये गया अभी बिल्कुल, ये सबसे पहला पिलर था इस रूट पर। जब इस रूट पर नीलकंठ इंस्टीट्यूट वाली सड़क पर काम सुना हुआ था तो ये ही सबसे पहला पिलर यहाँ पर बना था। उसके बाद ही दोबारा और सब काम होने शुरू हुए। और इस रूट से होता हुआ ये जो खेत है, यहाँ से होता हुआ ट्रैक जाएगा आपका डिपो में। तो दोस्तों पहले फाटक पार करके इधर, और फिर अब दोबारा से फाटक पार करके दोबारा उस तरफ जाना पड़ेगा, तब जा करके डिपो की ज़मीन आएगी जहाँ पर डिपो बन रहा है। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मैं हूँ कहाँ पर आज मैं हूँ मोदीपुरम के डिपो में, जहाँ पर हमारा आरआरटीएस जो मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस रैपिड जो सरायकाले खां से चल के मेरठ आएगी उसके डिपो में, जहाँ पर सुबह और शाम आपको ये सारी की सारी ट्रेनें खड़ी हुई दिखाई देंगी। तो मैं हूँ आज वहाँ पर, और आज मैं दिखाने वाला हूँ उस डिपो की ज़मीन जहाँ पर ये डिपो बनने वाला और क्या प्रोग्रेस है। तो बने रहना आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आज आपको स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये है लैंड, ये पूरी की पूरी लैंड है। यहाँ पर देखिए एक्वायर कर ली गई है, फसल यहाँ से काट दी गई है और फसल खट के खाली करा लिया गया है मैदान। और ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है ये पूरा एरिया
यहाँ पर आरआरटीएस और मोदीपुरम के अंदर आरआरटीएस का डिपो बनेगा, जहाँ पर आपको मेरठ मेट्रो और हमारी रैपिड, जैसे मैंने बताया सराय काले खां से चल करके मेरठ आने वाली रैपिड, वो उसका यहाँ पर डिपो बनेगा। दोस्तों ये डिपो बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा जैसे आपने दुहाई में देखा है, और वो पूरा का पूरा डिपो मैंने आपको दिखाया, और एक बार नहीं कई बार दिखाया। जैसे जैसे अपडेट आती रही मैं आपको दिखाता चला गया। तो दोस्तों आज मैं दिखा रहा हूँ आपको मोदीपुरम का डिपो, जहाँ पर मोदीपुरम का डिपो बनने वाला, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आज यहाँ पर मैं आज आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कितनी ज़मीन इन लोगों ने एक्वायर कर रखी है और अभी क्या प्रोग्रेस है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, तो चलते हैं थोड़ा सा, उधर बोर्ड भी लगा हुआ, साइन बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ पर क्या क्या है। तो फिलहाल हम थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है और कहाँ पर क्या कोई मशीनरी आई है या कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया, क्या आया है। चलिए तो अंदर चल के देखते हैं। तो एक छोटी सी पगडंडी है, और देख रहे हैं यहाँ कुछ ना कुछ मशीनरी ने थोड़ा सा काम किया कि सफाई करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर ये झाड़ झंगाड़ है, ये काटे गए हैं, और यहाँ पर वायरिंग की हुई है, पूरी की पूरी वायरिंग की हुई है। उधर भी एक बोर्ड लगा हुआ और इधर भी एक बोर्ड लगा हुआ। देखते हैं क्या लिखा है इस बोर्ड पर। गड्ढा पार करो, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम सिवाया परगना दोराला तहसील सरधना जिला मेरठ स्थित यह भूमि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की संपत्ति है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस भूमि का क्रय विक्रय किया आज्ञा से मुख्य परियोजना प्रबंधक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम मेरठ। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ये बोर्ड दिखाई दे रहा है लगा हुआ। तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि इन लोगों ने ये पूरी की पूरी ज़मीन एक्वायर कर ली है, बहुत दूर तक, बहुत जहाँ तक भी अगर आपको नज़र डाले तो देख सकते हैं ये कई सौ बीघे ज़मीन इन लोगों ने यहाँ पर एक्वायर कर ली है। अगर हम वहाँ की बात करें तो उधर है सिवाया, और उसके परली तरफ आपका NH-58 का हाईवे है। तो ये पूरी की पूरी ज़मीन इन लोगों ने एक्वायर कर ली है, और बहुत दूर तक, जैसे मैंने बताया ना, कई सौ बीघे ज़मीन है। अभी मैं पूरी डिटेल मालूम करके आपको बताऊंगा। तो ये ज़मीन यहाँ पर इन लोगों ने एक्वायर कर ली है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले मेरे कदम पड़े इस ज़मीन पर। सबसे पहले अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का साइट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुबह सुबह का टाइम है, अभी बचे हैं 6:30 पौने 7, और मैं दिखा रहा हूँ आपको NCRTC की RRTS वाली ज़मीन। तो देख रहे हैं एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ, एक बोर्ड उधर लगा हुआ, और यहाँ पर कुछ ही समय में कैसा डिपो बन जाएगा, जैसा आपने दुहाई डिपो देखा। और भाई साहब क्या लाजवाब दुहाई डिपो है, गजब का ही है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी मिल गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी बहुत से लोग, लोकल जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि मैंने वहाँ काफ़ी लोगों से बात की थी, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। और जब देखो, जब कोई प्रोजेक्ट आता है कोई बड़ी, और ये प्रोजेक्ट तो महा प्रोजेक्ट है, महा प्रोजेक्ट, तो यहाँ तो हज़ारों आदमियों को रोज़गार मिलने वाला है। तो दोस्तों देख लो कि आज यहाँ पर ये ग्राउंड है, कल को आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो आप गौर कर सकते हैं कि आपके पास मेमोरी होगी कि भाई प्रोजेक्ट से पहले कैसे हालात थे यहाँ के, और प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हालात हो गए हैं और क्या चेंज आ गया। तो ये यहाँ पर मोदीपुरम डिपो की स्थिति है एट प्रेजेंट। तो दोस्तों इधर की ज़मीन खाली करा ली गई है, फसल काट दी गई है, और इधर भी काम होना है, क्योंकि ये बहुत दूर तक जाने वाला है, ये डिपो बहुत दूर तक बनने वाला है। ये स्थिति है यहाँ की। ये आज संडे है, तो ये स्थिति है दोस्तों। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपने सेटिस्फेक्शन और आपको कुछ नया दिखाने के लिए। तो आज से पहले शायद आपने किसी के पास इस तरह की कोई वीडियो देखी होगी जो ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। मैं जैसे बार बार बताता हूँ कि इस तरह से ग्राउंड जीरो पर पहुँच करके कोई लोग आपको दिखा पाते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। आपसे बार बार बोलता हूं कि लाइक तो आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो देखने के बाद आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपका भाई आपको दिखाता रहेगा नित नई अपडेट। अब यहाँ की अभी तक मैंने आपको दिखाया पूरी दुहाई की, जिस दिन स्टार्टिंग हुई थी वहाँ से दिखाना शुरू करा था, और एंड तक की तैयार हो चुका, वहाँ तक की मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ। तो अब हम इसके साथ साथ रहेंगे कि इसकी स्टार्टिंग से लेकर के, और जब तक यहाँ से ट्रेन चालू नहीं हो जाती तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम देने की। तो अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना। और सुबह सुबह का टाइम है, सभी किसान भाइयों को अपने खेत में जाने का टाइम है। दोस्तों जैसे मैंने बताया है
कि जैसे मैंने बताया कि इस चीज़ का ये जो इधर प्रॉपर्टी है पूरे का पूरा लैंड जो है इसका तो अधिग्रहण हो चुका। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि और यहाँ पर इन लोगों ने अपना कब्जा ले भी लिया है और यहाँ तक चलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक बहुत दूर तक ये पूरी की प्रॉपर्टी हाँ सारी की सारी अधिग्रहण की जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर खेत मालिक हैं जिन लोगों की ये ज़मीन है वो भी यहाँ पर खड़े हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। नमस्कार भाई साहब। तो ये जो लैंड है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों की है? अच्छा अच्छा। और इसका तो पूरा समाधान हो चुका है इस वाली प्रॉपर्टी का? हाँ जी, सहमति में ले लिया। सहमति ले ली, इसका मुआवजा मिल चुका है? हाँ जी मिल चुका। इस पे थोड़ी लग नहीं, इस पर नहीं मिला। इस पे नहीं मिला। तो ये कहाँ तक की ज़मीन लेने का इरादा है इन लोगों का? वो पीछे जो टावर के मतलब तीसरा टावर। तो दोस्तों वहाँ तक देख सकते हैं वो जो तीसरा टावर है, यानी काफ़ी है। तो मेरा मानना कम से कम टैक्स के पीछे, टोल टैक्स के पीछे तक। तो इधर की अगर हम बात करें तो इधर अराउंड कितनी ज़मीन होगी अभी? करीब समझो इनका अगर बीघे की बात करें? मतलब करीब 100 में से 60%, 50% ज़मीन मिली है। अच्छा 50% मिली है इन लोगों को? ज़मीन नहीं मिली। ठीक ठीक ठीक। तो इस पे अभी क्या रुकावट चल रही है? आप लोग का क्या मुआवजे का चक्कर चल रहा है या कैसे? सहमति नहीं बन पा रही है हमारी। रेट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक ठीक ठीक। ये 6,000 रुपये मीटर दे रहे हैं और जबकि यहाँ रेट है हमारे यहाँ 15,000 रुपये गज। अगर आप प्लॉट काट के भी बेचा जाए तो उसके भी? हाँ 15,000 रुपये गज। जी 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 जी। तो इसी चक्कर पे यहाँ काम अटका हुआ है इधर का। तो उम्मीद है। और ये रास्ता जो है 6 गाँव का रास्ता है, इसे बंद करने जा रही है। इसे भी बंद करना है? बंद कर रहे हैं। नहीं बंद तो कर रहे होंगे तो साइड से रास्ता देंगे जरूर। बंद करके हमें फिर वहाँ से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हमारे उधर भी खेत हैं गाँव वालों के। फाटक से ही आएंगे आप? इस पटरी फिर वापस आएंगे उस वाले उस पर जो है कोई ना कोई VIP आता रहे हमारी यूनिवर्सिटी में, कभी कोई आ कभी कोई आ, फिर वहाँ सड़क बंद कर दें, रोक दें, खड़े रहे, ये भी गाड़ी आ रही है। ठीक 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 ठीक। तो हमें इस बात की खामखा सजा दी जा रही है बंद करके। और आप लोगों की कुछ डिमांड वैसी भी है कि जैसे यहाँ से डिपो बनेगा? नाम की है कि सिवाय रखा जाए। सिवाय रखा जाए? सिवाय रख रहे हैं उसका। और जमीन हाँ मोदीपुरम डिपो रख रहे हैं। हाँ जी, और जमीन सिवाय की है। जी जी जी। सिवाय का रखा जाना चाहिए। वैसे एक स्टेशन यहाँ भी है अंदर की। ठीक ठीक। और कई समस्याएं जैसे लाइन शिफ्ट कर रहे हैं ये जी। अब जैसा ये इनके अंदर लाइन आ रही है ये ठीक ठीक। ये उखाड़ के ऐसा किसानों की ज़मीन में कर रहे हैं बाहर। तो किसानों ने रोक लगा रखी है इस पर कि भाई अपनी ज़मीन के अंदर करो तुम इसे, जहाँ तुम्हारी बाउंड्री आ रही, लाल झंडी लग रही है। ठीक है हाँ, जहाँ पे इन्होंने टीन शेड लगा दिया, कवर करना शुरू कर दिया। हाँ तो ये कर रहे हैं ऐसे उखाड़ के बाहर किसानों की ज़मीन में। अब जो थोड़ी बहुत ज़मीन बच रही है उसमें फिर खंबे कर देंगे। अगर जो तुम्हारी ज़मीन कम पड़ रही है और ले लो हाँ। ठीक ठीक ठीक। पर किसानों के में क्यों करे जा रहे हैं फाड़ के? जब यहाँ खंबे थे तो फिर यहाँ डिपो नहीं बनाना चाहिए था देख के। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के लिए आते डिपो। यानी कि अभी वार्ता चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं आप लोगों की? अब मीटिंग तो खत्म हो गई, अब तो ये जबरदस्ती छीन रहे हैं, अधिग्रहण हो रही है। अच्छा जैसे आप लोगों का कि भाई यहाँ पे ये रेट है तो ये रेट तो यहाँ पर इस ज़मीन पर भी होगा, तो फिर इसमें सहमति कैसे बन गई? अपनी अपनी मर्जी है, कोई फ्री भी दे देगा। नहीं खैर तैयार है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी कम रेट पर देने के तैयार है, लेने रहे हैं उनकी। जी 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 ऐसे भी है। हाँ खैर देखिए सबकी ज़रूरतें होती है, सबका अपना अपना। किसी को 6,000 रुपये अच्छे लग रहे हैं, किसी को 15 भी कम लग रहे हैं। ये कुछ ज़मीन 5400 में गई जी, कुछ ज़मीन 6,000 में गई, ये भी 2 रेट में गई है। ठीक 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 ठीक। तो आप ये देखो 5400 में भी दिया है, फिर 6,000 में भी दिया। तो यानी कि अब जो मीटिंगों का दौर था ख़त्म हो चुका, अब तो बस अधिग्रहण वाली बात है कि पता नहीं कौन से दिन मशीन आ जाए और अपना काम शुरू कर दे। नहीं ऐसा तो नहीं खैर, अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, सेक्शन 11 लागू हो गया है। ठीक है सर, आपका नाम सर? संदीप जी। आप यहीं सिवाया के लोकल रहने वाले हैं? ठीक है। ये रास्ता बंद कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? हाँ माँ जी क्या कह रही हैं? असली हैं आप? असली नहीं, आप असली नहीं होंगी तो कौन असली होगा? लोकल से मतलब ये है कि यहाँ प्रॉपर यहाँ के रहने वाले लोकल है, लोकल कंपनी वाला नहीं है कि कंपनी का माल और नकली का माल। हम तो नकली सारे भैया, ऊपर जाने को हो रहे, नकली हो रहे, ऊपर जाने को हो रहे। अरे ऊपर तो असली वाले को बुलाओ, नकली को ना बुलाता। रास्ता कौन कहे बंद करने? बाबू जी बता रहे हैं कि ये रास्ता बंद होगा। नहीं भाई देख बंद नहीं होना रास्ता। जी के कह रहे बंद हाँ नहीं खैर रास्ता तो फिलहाल ही होगा, हो सकता है ये बंद करने को तो दूसरा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि वहीं से देंगे। यूनिवर्सिटी वाला दे रहे हैं। जी 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 हाँ हाँ। अब ये आदमी यहाँ से सीधा गाँव बाहर निकल के जाना तो ये रास्ता शॉर्टकट है। हाँ ये तो वो तो ज्यादा दूर हो गया, ये खेत है, ये लाइन से पर है। जी जी भाई उसमें तो यहाँ को जाएंगे हम, वहाँ से नू जाएंगे, फिर नू जाएंगे, फिर नू आएंगे, बहुत लंबा टाइम बढ़ जाएगा। दिन तो इसमें लग जाएगा। रास्ता चलता दरिया तो बंदी नहीं करना। जी जी नहीं कुछ ना कुछ समाधान तो निकालेंगे, बाउंड्री वाल डालेंगे, दोनों तरफ बाउंड्री वाल डालेंगे, कुछ डालेंगे। कुछ नहीं करे, ना अंडरपास दे रहे, ना ओवरब्रिज दे रहे, सीधा बंद कर दिया नक्शे में, सीधा कह दिया उधर।
अपनी रेल कर दो नीचे को और ऊपर को और तरवाओ। ये जो ये रेल की पट्टी पे है ना लाइन जी जी जी। रास्ता ये भी छोटा हो गया, उन्होंने बाउंड्री कर दी। हाँ, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी बाउंड्री लगा दी है। हाँ, कवर्ड कर लिया उन लोगों ने अपनी ज़मीन को पूरा एक बार कर लिया है। वो भी वन वे हो गया। तो दोस्तों ये है यहाँ की एट प्रेजेंट स्थिति। अगर अभी की बात करी जाए तो अभी की स्थिति ये है कि इधर की ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है, इसकी पेमेंट भी हो चुकी है, इस पर सेटिस्फेक्शन लोगों का समझौता हो चुका है। और अगर इधर की बात करें, अभी आपने देखा संदीप कुमार जी से मेरी बात हुई है, ये उनकी ज़मीन है, तो यहाँ पर अभी लकड़ी चल रही है, पेंच फंसा हुआ है। जैसे हमारा अपना काम है, हम आए हुए ऐसे ही यहाँ पर चौधरी साहब अपने खेत में जा रहे हैं। राम राम जी। और ये ताई जा रही है, घूम फिर के आई है ताई। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लगी हुई है झंडियाँ, उधर खेतों के बीच में झंडियाँ लगी हुई हैं जो इनकी प्रॉपर्टी है। और इधर की भी बात करूँ तो देख रहे हैं आप सामने एक लाल कलर की झंडी यहाँ पर भी लगी हुई है, ये देखिए। तो इस तरह से कर करके इन लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी पे लाल लाल झंडी लगा दी। और लगता है ताई का घर आ गया, अब ताई बुला रही, रुकना तो पड़ेगा ही। कल को फिर आएगी घूमने के लिए ताई? हाँ, रोज ही जाओ एक हफ्ता हो गया जी जी। मेरे भतीजे का ठीक ठीक। ये भी मेरे भैया लगा था, मर गया जी जी जुहार सिंह। ठीक, फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे, अब तो आना ही होता रहेगा। तो यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हैं आप, ये चाय और साथ में मीठा भी। हाँ। छोटे, क्या नाम है बेटा तेरा? हाँ भी, तेरा क्या नाम है बेटिया? देविका चौधरी। देविका चौधरी। तो दोस्तों ये है, और ये भी चौधरी है। तू चौधरी नहीं है भाई? हाँ, या तू भी चौधरी है? तू भी चौधरी है? फिर बता क्यों नहीं रहा था शान से? अरे मैं भी चौधरी हूँ। हाँ, तू यहाँ आया तो हम भी तेरे मामा हैं। ओए, ठीक है। तो दोस्तों यही प्यार होता है जो यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ताई बैठी है, तो ये प्यार आपको गांव में ही मिलेगा, ये आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। शहरों में ये चीज़ें खत्म हो चुकी है, लेकिन गांव में अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद ना एक परिवार मिला और बिल्कुल अपना घर जैसा यहाँ पर माहौल मिला। इधर देख सकते हैं आप, ये बुआ जी हैं और वो माँ जी हैं। तो यहाँ पर बैठने के बाद पूरा एक अपना, सीधी बोलो तो जाट वाली फीलिंग यहीं आई है कि हाँ भाई अपने घर में है, तो जाट वाली फीलिंग यहीं आई है। और ये शरारती बच्चे हैं, और घर से आ गया फोन। और नंगे नहा ले तू जाके। तो ठीक है माँ जी, चलते, फिर मिलूंगा मैं, दोबारा आऊँगा जब। ठीक, राम राम जी। ठीक है भाई, ठीक है, बाय 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 बेटा। तो दोस्तों चलते हैं। मैं सुबह सुबह घर से निकल आया था 6 बजे ही, और अब घर चलने का टाइम आ गया, घर से फ़ोन भी आ गया है, तो चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को शिकायत भी है कि भाई जब हमारे ये RRTS का डिपो यहाँ सिवाय के जंगलों में बन रहा है, तो हमारे इस डिपो का नाम सिवाय गांव के पर ही रखा जाना चाहिए। RRTS आपका मोदीपुरम डिपो नहीं रखा जाना चाहिए। तो जायज़ भी है, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी इन लोगों की डिमांड जायज़ भी है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, और साथ में कमेंट करके भी मुझको जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।